दोस्तों, मॉडर्निटी और जापान का एक दूसरे से बहुत अच्छा रिलेशन है। टेक्नोलॉजी में चेंज की जो भी बड़ी न्यूज आपको नई लगती है, उनमें से ज्यादातर जापान में पहले से यूज हो रही है। जापान के लोग हर बड़ी चीज को छोटी से छोटी टेक्नोलॉजी के जरिए लाइफ को आसान बनाने में लगे रहते हैं। आज हम आपको जापान के कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब और बहुत ही जीनियस जापानी आविष्कारों के बारे में बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। साई-फाई डोर्स। अक्सर हम मॉल्स, होटल्स में अपने आप खुलने वाले दरवाजे देखते हैं और साई-फाई मूवीज में तो दरवाजों को एक अलग ही स्टाइल की एडवांस टेक्नोलॉजी का दिखाया जाता है। ये सब तो इफेक्ट्स का असर होता है, लेकिन जापान ने इन इफेक्ट्स को असली दुनिया में उतार लिया है और यहाँ एक ऐसा एडवांस डोर है जो कि खुलने, बंद होने और सेफ्टी के नजरिए से 4 कदम आगे है। इस दरवाजे का नाम है ETAF ऑटोमेटिक डोर और ये दरवाजा इन्फियर्ड सीन्स की मदद से काम करता है। यानी कि जब भी कोई निकलने के लिए इस दरवाजे के नजदीक आता है तो दरवाजा उस इंसान की बॉडी के शेप और साइज के हिसाब से खुलता है। इस दरवाजे में एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर भी है जो लोगों को पहचान सकता है और उनके लिए नहीं खुलता जो ओनर की लिस्ट में मौजूद नहीं है। और इतना ही नहीं, इस दरवाजे को इस तरह डिजाइन किया गया है कि खुलते और बंद होते समय ये कीड़े मकोड़ों और धूल मिट्टी को भी काफी कम कर देता है। जापानीज वेंडिंग मशीन्स। वेंडिंग मशीन ATM की तरह होती है जिसमें की करेंसी यानी पैसा डालने पर हमें अपनी जरूरत का सामान मिलता है। हमारे देश में ज्यादातर वेंडिंग मशीन या तो एयरपोर्ट पर या मेट्रो सिटीज में होती है, जो कि सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स जैसी चीजों को बेचने के लिए इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि ऐसी चीजें मशीन के जरिए बेचना आसान होता है। लेकिन जापान में जो वेंडिंग मशीन होती है उसमें हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली लगभग सारी चीजों को रखा जाता है। इन मशीन्स में अंडे और बर्गर से लेकर जूते और कपड़े जैसी कई तरह की चीजें होती हैं और ATM की तरह यह मशीन शहर के अलग अलग जगहों पर मौजूद होने से रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को खरीदना आसान बना देती है। अब ऐसे में अगर आप ऑफिस जाते समय टाई या रुमाल जैसी चीज रखना भूल जाते हैं तो उसके लिए आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाली किसी भी वेंडिंग मशीन के जरिए आप इन्हें कुछ ही सेकंड्स में खरीद सकते हैं। टॉयलेट सिंक। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन की वजह से पानी की कमी हर देश की प्रॉब्लम बन गई है। खासकर गर्मियों के दिनों में हमें पीने के पानी के साथ साथ धोने के पानी की भी कमी हो जाती है। आपने देखा होगा विदेशी टॉयलेट में एक फ्लश टैंक जुड़ा होता है जिसमें लगभग 7 से 8 लीटर पानी होता है, जो एक बार फ्लश करने पर ही पूरा बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये जापान में नहीं होता। जापानियों ने एक ऐसे फ्लश टैंक और सिंक को बनाया है जिसमें साफ पानी की जगह पहले से यूज हुए पानी को दोबारा इस्तेमाल करने की फैसिलिटी दी गई है। ये पानी रिसाइकल करने का वॉश बेसिन है जो हमारे बाथरूम में पाए जाने वाले साधारण वॉश बेसिन से काफी अलग है, क्योंकि ये टॉयलेट फ्लश के साथ जुड़ा हुआ है। इसके जरिए जब भी हम बेसिन का इस्तेमाल हाथ धोने या किसी भी दूसरे काम के लिए करते हैं तो वो पानी बर्बाद होने की जगह टॉयलेट के फ्लश टैंक में चला जाता है और इस तरह ये पानी फ्लश करने के लिए दोबारा इस्तेमाल हो जाता है। हीटेड कारपेट। बदलते मौसम की वजह से आपने ये देखा होगा कि ठंड के दिनों में हमारे घर का फर्श काफी ठंडा हो जाता है, जिससे बचने के लिए हम या तो चप्पल या सॉक्स पहनते हैं। कारपेट एक ऐसी चीज है जो कि घर की सुंदरता को भी बढ़ाती है और ये ठंड के मौसम में फर्श को ठंडा होने से भी रोकता है। मगर कारपेट को धोना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जापान के लोगों ने एक ऐसा कारपेट का आविष्कार किया है जो कि दूसरे कारपेट से एकदम हटकर है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कारपेट है, यानी ये बिजली की मदद से गर्म होता है। ठंड के मौसम में ये कारपेट काफी यूजफुल हो जाता है। इलेक्ट्रिक हीटेड होने की वजह से ये गर्मी देता है और इसकी गर्मी को 110 डिग्री तक भी एडजस्ट किया जा सकता है। और जहाँ तक सवाल है इसकी साफ सफाई का, तो ये पूरी तरह वाटर प्रूफ और स्टेन रेजिस्टेंस है, यानी कि इस पर पानी या कोई खाने पीने की चीज गिर जाती है तो वो आसानी से साफ भी हो जाती है और दाग भी नहीं छोड़ती। बिना पानी की वॉशिंग मशीन। आमतौर पर हमारे घरों में जो वॉशिंग मशीन यूज होती है उनमें पानी का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से कपड़े गीले होकर धुलते हैं और हमें बाद में उन्हें सुखाना पड़ता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जापान ने निकाल लिया है दोस्तों। इन्होंने कपड़े धोने की एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। गंदे कपड़ों को साफ करने और बैक्टीरिया को मारने के लिए इस मशीन में केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि कपड़ों में मौजूद सारे कीटाणु को नष्ट कर देते हैं और कपड़े बिना पानी का इस्तेमाल किए हुए ही पूरी तरह साफ हो जाते हैं। ये मशीन खासकर ऐसे फैब्रिक वाले कपड़ों के लिए सबसे बेहतर है जिन्हें हम घर पर पानी से नहीं धो सकते या जिन्हें हमें बाहर ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। और इस तरह से अगर देखा जाए ये मशीन छोटी और हमारी पर्सनल ड्राई क्लीनर की तरह ही काम करती है। टर्निंग ट्रेन सीट। किसी एक जगह से दूसरी जगह सफर करने के लिए हम कई तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अपनाते हैं, जैसे कि कार, बस, ट्रेन या प्लेन। अक्सर ये देखा गया है कि सफर के दौरान कई लोगों को घबराहट, बेचैनी और उल्टी जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इस तरह की प्रॉब्लम को मोशन सिकनेस कहा जाता है, यानी कि जिस दिशा में गाड़ी चल रही है और अगर आप उसकी उल्टी दिशा में बैठे हैं तो आपका सर घूमने लगता है और आपका जी मचलाने लगता है। जापान में सफर के दौरान जब भीड़ बढ़ती है तो लोगों को ट्रेन में खड़े रहने की जगह कम पड़ने लगती है और लोगों को सफर के दौरान
मोशन सिकनेस का सामना भी करना पड़ता है। इन दोनों ही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जापान की मेट्रो ट्रेन में ऐसी कुर्सियां इंस्टॉल की गई हैं जो कि हर डायरेक्शन में मूव या रोटेट हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली फोल्ड भी हो जाती हैं। इन कुर्सियों की मदद से जिन लोगों को सफर के दौरान घबराहट होती है वो लोग अपनी कुर्सियों को रोटेट कर लेते हैं और भीड़ बढ़ने पर ये कुर्सियां खड़े होने की जगह को एक्सपेंड कर देती हैं। कुत्तों के लिए चश्मे। जब भी हम किसी जानवर को पालते हैं तो हम उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह ही रखते हैं। खासकर कुत्तों के प्रति बढ़ते हुए प्रेम के चलते लोग उन्हें कपड़े, जूते और कई तरह की अलग अलग चीजें पहनाने की कोशिश करते हैं। जापान में कुत्तों को सन ग्लासेस पहनाने का ट्रेंड है और ये ट्रेंड इतना बढ़ गया है कि हर कुत्ते की अलग अलग नस्ल और आंखों की फिटिंग के अनुसार जापान में कुत्तों के चश्मे की नई नई वैरायटी लगातार बढ़ती जा रही है। टीकेपी गेट टावर बिल्डिंग। बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह दिखने वाला ये एक्सप्रेसवे मॉडर्न आर्किटेक्चर और बेमिसाल इंजीनियरिंग को दर्शाता है। हॉनशिंग एक्सप्रेसवे नाम का ये हाईवे बिल्डिंग के अंदर से होकर गुजरता है। बिल्डिंग के मालिक और जापान की सरकार के बीच विवाद के चलते इस हाईवे को बिल्डिंग के भीतर से निकालना पड़ा। हालांकि इस काम में काफी एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ, लेकिन ऐसा करने से बिल्डिंग को हटाना भी नहीं पड़ा और उधर हाईवे भी बन गया। तो दोस्तों ये थे वो कुछ अमेजिंग गैजेट्स जिन्हें सिर्फ जापान ही बना सकता है। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको इनमें से कौन से गैजेट पसंद आए और उन्हें अपनी लाइफ में पाना आप चाहते हैं। मैं फिर लौट कर आऊंगा ऐसी एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करके हमारे चैनल के बारे में यार दोस्तों को बताइए। और अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो फौरन हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ला सके आपके लिए कुछ नया। शुक्रिया।